ਹੈਲੋ एवरीवन ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾ ਦੀਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਲਵਾਂਗੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈਲੋ, ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? फॉर श्योर। तो मैं हिंदी में बोलूं, चलेगा? या हाँ या हाँ ठीक है, ओके। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम हाँ शिखा है। और जैसे कि गीतू ने बताया कि मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ और दिल्ली इंडिया से हूँ, और मैं पिछले 13 सालों से ओंटारियो कनाडा में रह रही हूँ अपने फैमिली के साथ, हस्बैंड और 2 बेटों के साथ। एंड बाय प्रोफेशन मैं एक अकाउंटेंट एंड ग्राफिक डिजाइनर मैंने किया हुआ है। और मैंने कुछ टाइम यहाँ पर कनाडा में कस्टमर सर्विस, टैक्स कंसल्टेंट्स की जॉब्स भी करी है, वर्क फ्रॉम होम भी जॉब्स भी करी हैं। बट होता है ना कि जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फैमिली की भी और घर की, और कि आपको पता है कि फाइनेंशियली भी अपने उसको सपोर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, स्पेशली मदर्स के लिए ऐसा होता है कि उन्हें ही अपने करियर को ब्रेक देकर बच्चों को टेक केयर करना होता है। और जो कि मेरे को लगता है कि इट्स गुड, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो स्पेशली जब छोटे होते हैं तो माँ के ज्यादा क्लोज होते हैं। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था जब मैं कनाडा आई 13 साल पहले। एंड मेरा बड़ा बेटा हुआ और मैंने अपनी स्टडीज यहाँ पे आके कंप्लीट की, और जिसकी वजह से मुझे अपने बेटे को डे केयर में डालना पड़ा। और जब मैं उसको डे केयर छोड़ती थी तो ही वॉज लाइक कुछ मंथ्स का ही था वो। और उसको ऐसा होता था कि ये मुझे सुबह सुबह छोड़ के चली जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कॉलेज जाना होता था। तो मैं उसको छोड़ के जाती थी, तो वो मुझे हमेशा बोलता था मैं तेरे को ना पसंद, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू। मैं फिर भी चली जाती थी, मुझे क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। एंड इसी तरीके से कुछ टाइम निकलता रहा, मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी। एंड उसके बाद जब मैंने स्टडी कंप्लीट करी, मेरा छोटे वाला बेटा हुआ, उसके साथ भी एक्चुअली मैंने यही किया। क्यों? क्योंकि मुझे ये था कि मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो अब मैं जाके लाइक ऑब्वियसली सपोर्ट भी करना है, मेरे को हस्बैंड को भी करना है। और मेरा एक रीजन और भी था कि मुझे बैक होम अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना था। मैं चाहती थी, जब मैं कनाडा आई थी ना, तो मेरा यही सपना था मैं अपने फादर को कैसे कैसे भी करके उनको रिटायरमेंट दिलवाऊं, और लाइक मैं उनको हेल्प कर सकूं फाइनेंशियली। तो मैंने उसको भी वो तो बहुत ही छोटा था जब मैंने उसको डे केयर में डाला, छोटे वाले को, और मैंने जॉब्स करना शुरू करा। एंड मीन वाइल लाइक जॉब तो करी थी, बट मैं हैप्पी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरे बेटे को, छोटे वाले को बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। और उसकी वजह से मेरे बड़े बेटे को भी हेल्थ इश्यूज थे। लेकिन हम लोगों ने कैसे तैसे उस टाइम हमने काटा, और उसकी भी ईयर की सर्जरी हुई। फिर मेरे छोटे वाले बेटे के साथ भी सेम, उसका कुछ ज्यादा ही था, तो उसकी भी सर्जरी हुई। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि सब कुछ करने के बावजूद भी, लाइक ठीक है, मैं इतना अर्न नहीं कर पा रही हूँ, सबसे बड़ी बात है ना, जिससे मैं दोनों ही इंडिया अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करूं और यहाँ पर भी। दूसरी चीज ये थी कि हम में से कोई भी खुश नहीं था, कोई भी खुश नहीं था, ना बड़ा बेटा, ना छोटा बेटा, ना मैं, ना मेरे हस्बैंड। हम लोग बहुत सिचुएशन में ऐसे थे कि हम, मतलब हम हमेशा ये था, पहली बात तो मैं जो अर्न कर रही हूँ वो सब कुछ डे केयर में जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज है कि कोई भी खुशी नहीं है, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी, कोई भी खुश नहीं था। तो देन और एक ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ जिसकी वजह, शायद वो मेरे लिए आई ओपनर ही था। देयर वाज अ टैक्स का सीजन था और मैं जॉब पर थी। मेरे को मेरे छोटे वाले बेटे के स्कूल से कॉल आया, डे केयर से कॉल आया कि आप ना उसको आके ले जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही है, उसको इमरजेंसी लेके जाना पड़ेगा। एंड दैट टाइम ऑब्वियसली माँ ही सबसे पहले बच्चे को याद आती है। जब छोटा होता है, जब वो गिरता भी है, तो उसको माँ ही सबसे पहले याद आती है। तो मैंने अपने जब मैनेजर को बोला, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे टैक्स का सीजन था, तो छुट्टी नहीं मिलनी थी। बट जब मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मुझे जाना है और मेरे बेटे को ऐसे ऐसे लेके जाना है, तो शी टोल्ड मी इफ यू वांट टू गो गो, बट डोंट कम बैक, आना मत वापस। और जो भी आपकी सैलरी बनती है, हम लोग घर आपको मेल कर देंगे। तो मेरे को लगता है कि वो मेरे लिए
शायद ऊपर वाले का इशारा था कि दिस इज इनफ नाउ एंड यू हैव टू फाइंड समथिंग। और मैं चली गई और देन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि या तो आप हमें सबको इंडिया वापस भेज दो और फाइंड समथिंग एल्स। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देख ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिया जा मूव हो जाए सारे, बट इट्स बेटर कि तू घर पे रहे और मैं दो दो जॉब्स कर लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप कर सकते हो तो करो दो दो जॉब्स। तो देखो वहां पे मॉम गिल्ट तो खत्म हुआ, बट वाइफ गिल्ट शुरू हुआ कि भाई अब मेरे हस्बैंड, हम देखो थर्टीज में होते हैं ना, तब हम लोग दो दो तीन तीन जॉब्स कर सकते हैं, ठीक है। बट तब दिमाग में ये आया कि कितने लंबे समय तक, क्योंकि उस टाइम पे भी मेरे हस्बैंड सुबह 7:30 बजे घर से निकलते थे और शाम को रात को कभी 11:30, कभी 12, कभी 1, मतलब क्योंकि पहले अपनी फुल टाइम जॉब करा, फिर उसके बाद पिज्जा डिलीवरी। तो इट्स लाइक बहुत बहुत हार्ड हो गया था। और फिर मुझे लगने लगा कि यार अब तो लाइक क्या और हो सकता है, सोल्यूशन नहीं है कुछ। तो मुझे याद है कि इसी नॉट इस रूम में, लाइक हम पुराने वाले घर में थे, तो आई वाज प्रेइंग कि इसी टेम्पल के आगे कि भाई कुछ कुछ तो ऐसा होगा जो कि मेरे लिए होगा, जो कि मैं घर से बैठ के, जिसमें मैं दोनों चीजें फुलफिल कर सकूं, अपनी वाइफ और अपने मॉम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकूं, बैलेंस कर सकूं अपनी लाइफ को। एंड देन कहते हैं ना, जब बहुत आप लोगों को लगे कि हाँ इनफ इज इनफ नाउ, अब तो कुछ तो करो भगवान, तो तब आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो कि ऑब्वियसली अगर उस टाइम पे अगर आप ले लो तो आपकी लाइफ बदल जाती है। बट कई लोग बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा डीप उसमें चले जाते हैं, सोचने लग जाते हैं अच्छा हमने ये ली, कई गलत ना डिसीजन ले लें। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बिकॉज मेरा वाई बहुत स्ट्रांग था, मुझे कुछ ना कुछ करके अपनी लाइफ को अपने चेंज करना ही करना था। एंड ये मतलब दिस इज द रीजन कि मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। एंड सो मैनी टाइम्स मुझे इस बिजनेस के बारे में अपॉर्चुनिटी दिखी, बट ऑलवेज मुझे ये था कि बस जस्ट पास ऑन कि नहीं ठीक है यार होगा कुछ, आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट वांट, क्योंकि कभी किया भी नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि लाइक कि पता नहीं ये स्कैम हो या ना, बट ऐसा था कि पता नहीं ये मेरे लिए नहीं है, चल छोड़, क्योंकि कभी सोशल मीडिया की कोई नॉलेज भी नहीं थी। So this is my main reason to join this business actually. Like she asked me like why you joined the business. So मेरा रीजन था कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूं यहाँ पर भी, और बैक होम अपने पापा पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकूं फाइनेंशियली। और थर्ड एक चीज और थी कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था। मुझे चाहिए था कि कुछ ऐसा कि जो जो मुझे मेरी पहचान तो दे दे। सो दैट्स द रीजन आई जॉइन दिस। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਿਖਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹਨਾ ਸਟੋਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਲਾਈਫ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਖਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? नहीं, अगर ऐसा होता, रिक्रूटिंग होता, तो शायद मैं भी नहीं करती ये चीज, ठीक है ना। इस बिजनेस में ना लोगों को गलतफहमी इसलिए लगता है कि हम रिक्रूट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ पीपल बिजनेस। मतलब कोई भी बिजनेस हो या जॉब हो, लोगों के बगैर तो नहीं चलता ना। तो पीपल बिजनेस तो है, ठीक है, बट हम लोग किसी को रिक्रूट नहीं करते। हम लोगों के पास जाकर ये नहीं कहते कि आओ हमारे साथ बिजनेस करो। तो दिस इज नॉट MLM or people said pyramid scheme. It's not like that. It's totally different. If you want कि मुझे डिटेल में इस चीज को जानना है, डेफिनेटली दे हैव टू टॉक द मेंटोर्स, और आके पहले पूरा बिजनेस मॉडल को समझें, देन दे विल नो दैट कि रिक्रूटिंग है या नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि लोगों के माइंड में जहां पे पीपल आ जाते हैं ना, लोगों को लगता है इट्स रिक्रूटिंग, हमें लोगों को पास जा जाके या फैमिली या फ्रेंड्स को बॉदर करना पड़ेगा। बट नो, एक बात ध्यान हमेशा याद रखना,
लोगों से ही बिजनेस होता है, लोगों से ही जॉब चलती है। अब हम अगर जॉब्स पे नहीं जाते तो ऑब्वियसली ना लोग होंगे तो जॉब होंगी ना, या फिर बिजनेस लोग होंगे, चाहे वॉलमार्ट ले लो या कोई भी ऐसा स्टोर ले लो, लोगों से ही चलते हैं ना। तो ऑब्वियसली दिस इज द पीपल बिजनेस, लोगों से ही बिजनेस चलता है, बट वी आर नॉट रिक्रूटिंग एनीवन फॉर श्योर। या ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ, ਹੈ ਨਾ। देखो अब हम तीनों चारों यहाँ पे बैठे हैं, एक दो नॉर्वे से, एक जर्मनी से, एक कनाडा से। अगर ऐसा रिक्रूटिंग होता तो हम चारों एक दूसरे को ना जहाँ चारों में से कोई ना बैठा होता, इतने दूर से हमारा कनेक्शन कैसे होता? नहीं होता ना। सो हम लोग पहले एक दूसरे को ना पहले कभी जानते थे, ना ही हम लोग एक दूसरे से कभी बात करिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग टुगेदर, राइट? तो ये हमारा ही बिजनेस है ऐसा कि हम किसी को नहीं जानते हैं, फिर भी हमें उनकी पूरी डिटेल पता होती है ऐसे मगे, है ना, बिजनेस के बारे में कि ये कहाँ से है, कहाँ से नहीं है। टीम वर्क, वी आर हम लोग टीम में काम करते हैं, ठीक है। क्यों इसे ग्लोबल बिजनेस कहते हैं? दैट्स ताकि हम कहीं से बैठ को इसको कर सकते हैं। ओके, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लोगों को मतलब जब कहते हैं बिजनेस है तो उसको ज्वाइन करना, तो आपने इस बिजनेस में क्या एक्सप्लोर किया, मतलब कैसे इसको बिजनेस की क्या कि ये मेरे लिए सही है, तो आपने कैसे इसको किया लाइक माई डाउट्स? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहली बात तो मैं बहुत शिद्दत से ही कोई चीज ढूंढ रही थी कि मुझे घर से करनी है, ठीक है। सो और दूसरी चीज था कि मेरा वाइब बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था। मैंने क्योंकि वो चीजें होती हुई देखी हैं कि जिसकी वजह से यू नो लाइक ऑब्वियसली जब आपके बच्चों पे बात आती है ना तो लाइक आप ऊपर जमीन आसमान एक कर देते हो। तो मेरे साथ ये था। तो पहली बार मेरे को डाउट्स कम थे, हाँ मेरे हस्बैंड को डाउट्स जरूर थे, बट हमने अपने डाउट्स को ना रिसर्च में बदला। हमें डर भी था, फियर भी था, बट हमने हर चीज को आगे रखकर ये देखा कि दुनिया इतने सारे लोग कर रहे हैं तो कुछ तो होगा, बट एक्सप्लोर करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। तो हम लोगों ने पूरी अपना ड्यू डिलिजेंस किया, हम लोगों ने अपने मेंटोर कोचेस से बात करी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर बात करी, और फिर हमने अपने लेवल पे भी एक्सप्लोर किया। हमने बिजनेस का मॉडल ट्रायल पीरियड लेकर बिजनेस का पूरा मॉडल चेक किया, एंड देन जैसे मैंने बताया कि मेंटोर कोचेस से जितने भी हमारे डाउट्स थे हमने क्लियर किए, देन विल जंप ऑन इनटू दिस बिजनेस। क्योंकि अगर डाउट्स थे, अगर हम क्लियर नहीं करते, हम अपने आप ही अपने क्वेश्चन बनाते और अपने आप को ही आंसर देते, तो हम कभी भी आगे बढ़ी कोई भी स्टेप ना ले। जब आप कोई लेट्स सी कोई नई जॉब को इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो 100 ख्याल होते हैं आपके माइंड में। अगर आप इंटरव्यू क्रैक भी कर देते हो, आफ्टर दैट यू थिंक पता नहीं कंपनी कैसी होगी, कंपनी लीगल होगी कि नहीं होगी, पता नहीं कितनी पुरानी है, फ्रॉड तो नहीं है। बट आप उसके बारे में रिसर्च करते हो ना, चाहे इंटरनेट से, चाहे आपस में लोगों से, वहां के एम्प्लॉय से पूछ के करते हो ना रिसर्च, तभी आप आगे होते हो ना। सेम थिंग हमने भी किया, हमने भी अपने कम्युनिटी को देखा अच्छे से, टाइम लिया। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, टाइम लिया क्योंकि ट्रायल पीरियड में आपको 30 डेज मिलते हैं, एंड 30 डेज इनफ होते हैं कोई भी डिसीजन को लेने के लिए। तो हमारे पास पूरे 30 डेज से हमने अपना हर एक डाउट को क्लियर करा, एंड देन वी डिसाइडेड कि नहीं, दिस इज द बेस्ट जो कि मेरे को फिट करता है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी थी, टाइम की, और सबसे ज्यादा तो घर से बैठ के करना था, तो ये सबसे अच्छा था। और फिर ग्लोबल था, तो कल को अगर हम इधर उधर कहीं जाते हैं तो स्टिल मेरा जो बिजनेस है ना, तो वो सफर नहीं करेगा। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग अभी इंडिया जा रहे हैं, ठीक है। सो अब मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और मैं ये बिजनेस करती हूँ, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी लेनी पड़ रही है, उनको छुट्टी नहीं मिली अभी तक। सोचो, हम छुट्टी नहीं, हमें अभी जाना है 2 हफ्ते बाद, बट उनको छुट्टी नहीं मिली। और मेरे को क्या है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, इतने टाइम से कर रही हूँ, मुझे पता है मैं अगर इंडिया भी जा रही हूँ मेरा बिजनेस रन हो रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये डिफरेंस जो हमने देखा, पहले मेरे हस्बैंड लाइक छुट्टी भी होती थी, मतलब सॉरी बीमार भी होते थे ना, तो छुट्टी लेने में उनको वो मेडिसिन लेते थे और ऑफिस जाते थे। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि अगर एक दिन भी छुट्टी लेंगे तो आपकी इनकम पे फर्क पड़ता है ना, आपको बिल्स भी पे करने हैं, मॉर्गेजेस भी पे करने हैं, कार इंश्योरेंस, पता देयर आर सो मेनी थिंग।
अब एटलीस्ट हमारे जीवन लाइफ में ये तो सुकून है ना कि अगर मेरे हस्बैंड लाइक अगर डे ऑफ लेते हैं तो ही नोज दैट कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, राइट। दूसरी, अब हम लोग 2024 में हम लोग 1 मंथ के लिए यूरोप गए थे, लाइक मेरे हस्बैंड ने मतलब ऑफ लिया था। फिर उसके बाद हम एवरी ईयर हम लोग कहीं ना कहीं, दैट्स ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द बिजनेस, और दैट्स ऑल ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ उस एक डिसीजन की वजह से जो मैंने मतलब ओवर 5 years अगो लिया था। अगर वो डाउट्स रह जाते तो मैं यहाँ तक तो पहुंचती नहीं। अब यहाँ नहीं नहीं, और डाउट्स क्लियर करें, वो डिसीजन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई एम शेयरिंग। और लाइक मैं तो खुद भी कहूंगी कि मैंने जैसे अभी शुरू में भी बताया था, गीतू ने जब मुझसे पूछा कि आपका वाई क्या था, तो मुझे था कि मेरे को मेरी पहचान भी चाहिए। तो इस बिजनेस ने एक्चुअली में बताया कि आई एम जस्ट लाइक मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ बीवी नहीं हूँ, सिर्फ बेटी नहीं हूँ, मैं खुद भी, मेरी खुद की भी आइडेंटिटी है, मेरा नाम लाइक बहुत मैटर करता है। हमने ओंटारियो में मेरी खुद की कॉर्पोरेशन है ना, इस बिजनेस की वजह से ही पॉसिबल हुआ ना। तो आपको आपकी खुद की पहचान मिलती है। इट्स लाइक हम हमेशा कहते रहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये आपकी खुद की पहचान होती है। आपके घर में भी आपको एक उस नजरिए से देखते हैं कि या शी इज। नहीं तो अगर हम स्पेशली यहाँ पर अगर देखें, जिस कंट्रीज में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, मैं अगर हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, या जर्मनी में या मतलब नॉर्वे में जो भी लैंग्वेज चलती है, राइट, अगर आपकी वो लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो कल को जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो वो उस कंट्री के लैंग्वेज सीखते हैं और हम बिहाइंड रह जाते हैं ना। तो आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं आपको कहते हैं कि मतलब ना भी कहे वर्ड्स में, तो उनको ऐसा लगता है कि शी डोंट नो एनीथिंग, ठीक है ना। नाउ दे नो वी आर बिजनेस वुमेन्स, वी नो स्टफ, हम लोग डिजिटल मार्केट, जो डिजिटल इरा है, उसको हमें पता है, हमें पहचान है। तो दे नो, दे रिस्पेक्ट। आप उनकी आंखों में खुद अपने लिए एक रिस्पेक्ट देख सकते हो। आई नो दैट, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया कि जब हमारे पेरेंट्स में भी फादर जॉब करते थे, मदर्स घर पे रहती थी, बट हम वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, राइट, क्योंकि तो बट अब वो टाइम नहीं रह गया जब अब बच्चे बाहर जाते हैं, देखते हैं कि अच्छा औरों की पेरेंट्स, मदर एंड फादर दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो घर में बच्चे आके पूछते हैं। मैं तो अपनी बात कहूँ तो मेरे बेटे ने पूछा था कि हाँ भाई मम्मा आप जॉब नहीं करते हो, अर्निंग तो सिर्फ पापा ही करते हैं। तो होता है खुद को कि नहीं, तुम्हें मेरी नहीं दिख रही है, क्यों? क्योंकि मैं तो फ्री फंड का काम कर रही हूँ, घर का काम कमाना, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है ना। नोबडी नोटिस एक्चुअली। बट जब आप ये बिजनेस भी कर रहे हो, घर का भी काम कर रहे हो ना, देखो तब कितनी जल्दी आप नोटिस में आते हो। नो मम्मा, यू डू लॉट ऑफ थिंग, यू डू, आप बिजनेस भी करते हो, टीम भी हैंडल करते हो, है ना, और हमारे को घुमाने भी लेके जाते हो, है ना, तो और साथ में घर का भी मैनेज करते हो, तो यू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो आप नोटिस में आते हो। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा लाइक एक क्या कहते हैं विन है, मतलब मेरे फील्ड में। तो मैं ये लाइफ से शायद पता नहीं कभी सोचा तो नहीं था, पर जब अब मिला है ना ऊपर वाले की उससे, तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, ऊपर वाले शायद तूने जो तू करता है ना वो बहुत ही बेस्ट होता है। हम अपने लिए जो सोचते हैं वो तो गुड होता है, बट जो तू करता है वो बेस्ट ही बेस्ट होता है। सो बहुत बढ़िया। कि साडी ऑडियंस ਨੂੰ कोई मैसेज देना चाहोगे प्लीज? मैं मेरे लिए यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को कुछ भी इस बिजनेस को लेके कोई भी मन में डाउट्स है ना, तो आप रीच आउट टू एनीवन और अपने डाउट्स को क्लियर करो, क्योंकि आई डिड द सेम। मैंने अपने डाउट्स को क्लियर किया, तभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप सबके सामने, एंड आई एम शेयरिंग माय जर्नी। अगर आप लोग भी आगे बढ़ के अपने डाउट्स को क्लियर करोगे, तो हो सकता है कि कल को आप बैठकर यहाँ पर अपनी जर्नी शेयर कर लोगे। बिल्कुल, दिस इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, जो मैंने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। थैंक यू ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। थैंक यू। No, my pleasure. बाय। थैंक यू जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਈ ਕਰ ਦੇ।